the screen visible to you? Okay. So you are writing an application. Yes, ma'am, clearly visible. बीस बीस 21 21 20 Write an application to the center head. आपने लॉगिन नहीं किया है क्या? तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. Write an application to the center head. For participation. फिफ्टीन अगस्त के प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है. This year. सबसे पहले क्या लिखेंगे? How will you start writing the application? The director sir. यहाँ पर सेंटर हेड है. सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपना एड्रेस. अच्छा 5 लिखा है ना. यहाँ मैंने अपना नाम लिखा है. सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और अपना एड्रेस लिखेंगे. ये आप लिखेंगे. अब ये अपना नाम और ब्रिज टू ऐसे आप लिखेंगे अभी. लेकिन जब आप कोई चिट्ठी लिखते हैं, when you write a letter, you will write your name and your complete address. यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखा है. My name and my complete address. सबसे पहले लेफ्ट साइड में you will write your name. इसको बोलते हैं हेडिंग. हेलो स्टार्ट राइटिंग. उसके बाद you will write your date. मैम ऊपर तरफ मैम स्क्रॉल कीजिए मैम. उसके बाद 2 स्पेस छोड़कर ऊपर तरफ आप लिखेंगे इनसाइड एड्रेस. मतलब किसको लिख रहे हैं? तो दी सेंटर हेड सिमंस कॉलेज पटना और दी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कुछ भी हो सकता है. सेंटर हेड मैंने लिख दिया. चलिए सेंटर हेड सिमंस कॉलेज पटना. इसको बोलते हैं इनसाइड एड्रेस. क्या बोलते हैं इसको? इनसाइड एड्रेस. मतलब जिनको हम लिख रहे हैं हेडिंग के बाद उनकी कंप्लीट एड्रेस होनी चाहिए. सपोजिंग आप किसी सेल्स मैनेजर को लिख रहे हैं, मिस्टर मिस्टर अविनाश गुप्ता सेल्स मैनेजर गोदरेज कंपनी, तो उनका नाम लिखेंगे, उनका कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे. किस शहर में कहाँ पर कंप्लीट एड्रेस. राइट. इसको कहा जाता है इनसाइड एड्रेस. जिसको भी लिख रहे हैं उसका हेडिंग के बाद उसका कंप्लीट एड्रेस. जैसे यहाँ हमने पहले आपने अपना लिखा यहाँ पे हेडिंग and then you have written the inside address means the name of the person and designation. नेम भी लिख सकते हैं या फिर डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आप उन्हीं सेंटर हेड लिखे हुए और to the principal or to the program coordinator or to the dean कुछ भी हेडिंग कुछ हो सकता है. जो भी आपके क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन को देख के लिखना. अपने मन से कुछ नहीं लिखना होता. हो रहा है.
So this was the question and I am answering this मैम question. ये हो रहा है. उसके बाद दो स्पेस छोड़ कर हटा के नहीं लिखना होता है, अलग अलग लिखना चाहिए. हेडिंग लिखना चाहिए, स्पेस छोड़ो. इनसाइड एड्रेस लिखना चाहिए, स्पेस छोड़ो. और फिर मैम आपका माइक क्या ऑफ करते हैं, कीजिए ना. सब्जेक्ट लाइन. साउंड इको हो रहा है. सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. For participation in the 15th August program 2021. मैम इको हो रहा है मैम. So this is my question. सब्जेक्ट में उसी चीज को उठा लेना है. सब्जेक्ट लाइन, क्या होगा सब्जेक्ट लाइन. Participation in 15th August program. Participation हाँ? क्या? हाँ, गैप देना है. और फिर लिखना है सब्जेक्ट लाइन. कभी कभी लोग सब्जेक्ट लाइन काफी आगे बढ़ा के लिखते हैं, और फिर लिखना सब्जेक्ट ताकि ये हाईलाइट हो जाए. तो सब्जेक्ट क्या है, पार्टिसिपेशन. मैम प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे. तो इसको यहीं पर कर देते हैं. ठीक है. Request for participation in August program. फिर आप स्पेस छोड़ेंगे और आप लिखेंगे डियर सर या डियर मैम, डियर सर, डियर मैम. फिर आप क्या लिखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ब्रिज 2. कोई लेटर शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं और ये लिखते हैं आप लेटर क्यों लिख रहे हैं. द पर्पस फॉर राइटिंग द लेटर एंड योर इंट्रोडक्शन. सबसे पहले योर इंट्रोडक्शन. तो आपका पहले इंट्रोडक्शन क्या होगा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ब्रिज. I am a student of Bridge 2. The starting introduction is I am a student of Breeze 2. I would like to request 2021. लैंग्वेज आपका अपना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मैंने एक सिंपल तरीके से बता I दिया. You like can to write your own request language. you to I'm a kindly student of Bridge 2 2021. I would like to request you to kindly allow me to participate in
the above mentioned program. Above mentioned क्या? जो subject में already mention किया हुआ है. Stop repeat नहीं. Do not repeat what you already have written. I would like to request you to kindly. I would like to request you to kindly allow me to participate in the above mentioned program. Above mentioned program. मतलब ऊपर जो लिखित जो मैंने सब्जेक्ट लाइन में कहा है तो काइंडली अलाउ मी टू, अगर कैटेगरी करना है, कैटेगराइज करना है, सिंगिंग में करना है या स्पीच में करना है, सबसे पहले तो पार्टिसिपेशन का पहले अलाउंस दे दीजिएगा, फिर बात आप आगे बढ़ाइए, है ना? तो इन द अबव मेंशन्ड प्रोग्राम तो पहले पैराग्राफ में क्या होता है? पहले पैराग्राफ में जो लेटर लिखते हैं, द राइटर्स आइडेंटिफिकेशन होता है और पर्पस कि मैं लेटर क्यों लिखा, तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन हो गया आपका और मैं लेटर क्यों लिखा है, पर्पस ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैम साउंड इको कम हो रहा है मैम. मैम साउंड बहुत ही क्लोजिंग पैराग्राफ आता है, बहुत बड़ा नहीं करना होता है. तो आई वुड बी kindly allow me or please allow me to sing or please allow me to मैम make a speech. सबसे पहले तो अलाउंस की बात होती है, तो आप स्टूडेंट हैं और आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और नेक्स्ट आई विल बी ऑब्लाइज कि आप खुश होंगे अगर आपको ये मौका मिलेगा. I would be obliged if I am given an opportunity to perform and prove my worth. कि मैं obliged होगा या आपकी मेहरबानी होगी जो आपने मुझे अलाउ किया, will be obliged. अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने टैलेंट को प्रूव कर सकता हूँ. ठीक है, शॉर्ट रखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है और काम भी हो जाएगा आपका और पोलाइटनेस भी देखी जाती है, आपका अपने अच्छे तरीके से लिखना है और ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं होना चाहिए, पंक्चुएशन में सही होना चाहिए. मैम आपका आवाज ईगो हो रहा है. कुछ नहीं होनी चाहिए. मैम आई लिखेंगे तो आप लैंग्वेज जो भी ले लें, मैंने बस आपको लेआउट बना के दिखा दिया है. आपका लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, बट योर लैंग्वेज सुन नहीं रही है, इंग्लिश करेक्ट होनी चाहिए. हाँ भाई. सो आई वाज उन्होंने ईयरफोन लगाया ही नहीं है. Student of Bridge 2-21, I would like to request you to kindly allow me to participate in the above mentioned अरे तुम program. लोग चुप रहो ना. To oblige if I'm given the हाँ opportunity भाई सही में to नहीं perform सुन and रहे prove my हैं. worth. हैंड रेस करो, हैंड रेस करो सब Thanking लोग. you. Yours faithfully. यहाँ पर ना. Yes, Abhishek. Hello. गुड आफ्टरनून मैम. मैं नहीं Ma'am. करूँगा, किसी प्रोग्राम की लैंग्वेज को लिखे. You can भाई नहीं choose सुनेगा. whatever language you want. एक्सक्यूज मी मैम. अपनी कुछ भी बोल सकते हैं.
लेकिन ध्यान रखिएगा इतना कि ग्रामर चैट बॉक्स में लिख के डालो सब लोग, चैट बॉक्स में। there should be no नाम spelling नहीं सुने कि अभिषेक अरे भाई चैट में नहीं पड़ेगी मैम। एंड डाउन कर लो अभिषेक, चैट बॉक्स में डालो, सही कह रहा हूँ सब Abhishek, लोग। you would like to say something about it? Yes, ma'am. Ma'am, am I audible to you? Abhishek, Yes, ma'am. Am I audible to you? hello. अरे भाई Hello. Yes. Good afternoon, ma'am. Yeah. Want to Ma'am, say? Yes, ma'am. Ma'am, I was saying, ma'am, we can't use the word obliged after the opportunity, such as for this act of kindness, I shall be, ma'am, you ever obliged? No, अब उतना लंबा चौड़ा मत खींचो. अब Okay, ma'am. पूरा the matter. If you want, you can write. I'm not asking you don't do it. But Ma'am, जितना छोटा लिखो ना, जितना crisp लिखो, because Yes, see, ma'am. the very subject line is enough. People don't even read the letter. Subject ma'am. line ही देके allowed हो जाता है. Yes, ma'am. ठीक है? तो Yes, ma'am. And yeah. ma'am, can we use obedient student? Yes. Okay, thank you, ma'am. लेकिन in today's world, no, जितना छोटा लिख सकिए, जितना crisp लिख सकिए, उतना No, अच्छा ma'am. होगा. Ma'am, because at last you have mentioned you faithfully. So, ma'am, I was asking, ma'am, can we use your obedient student Abhishek? Yeah, of such as- course, definitely you can use it. Okay, thank you, ma'am. What I want to tell you is that there should be no grammatical error, Yes, ma'am. and do not use unnecessary words. वो जबरदस्ती की words मत घुसाइए. Most humbly and respectfully. Yes, ma'am. That is all now outdated English. Yes, So, ma'am. It is quite outdated. Yeah. And thank you, ma'am, very much. So this is very short and crisp. So I'm a student of Bridge. I would like to inform you, or you already informing, unnecessary डालना नहीं है. Straight away you start. I'm a student of Bridge. I would like to request you to kindly allow me to participate in the above mentioned program. And because I'm not even repeating, allow me to participate because the subject line is quite clear. So you don't need to repeat that again. And I would be obliged if I'm given an opportunity to prove my worth, to perform and prove my worth. Thanking you, yours obediently, yours truly, yours faithfully, whatever. Right. Now, supposing you're given a question to you're working in an organization, you want a leave, you want a week's leave. How will you write that? सबका पैटर्न सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा, सब्जेक्ट लाइन चेंज हो जाएगा, बाकी डियर सर सेम रहेगा, और ये पहला सेम रहेगा, योर इंट्रोडक्शन एंड पर्पस. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइटिंग अ लेटर, इफ यू आर वर्किंग इन कहीं वर्क कर रहे हो और उनको लोन चाहिए, 50,000 रुपीज के लोन चाहिए, तो कैसे आप लिखेंगे उसको? फॉर्मेट ऐसे ही रहता है. दिस विल बी द फॉर्मेट. व्हाट विल चेंज? सब्जेक्ट लाइन विल चेंज. Subject line will change and your entire content will change, but the style will be the same. And this kind of writing, when everything is on the left side, we are starting on the left and we are ending on the left. Did you see? So this is called the block style of writing. Yeah, block style. अब to the वो सब अब नहीं चलता है. ठीक है? Any application अगर एग्जाम में आता है, this will be the style. And there are many ways of writing. For example, subject line आपका अगर है, so dear sir, I'm a student of Bridge 2. Please refer to the above mentioned subject line. मतलब subject line को देखिए और उसी के जरूरत नहीं है कि आपको बार बार लिखने का. Please refer to the above mentioned subject line. There are so many ways of writing. But business English में, communication में, when you start working in any organization, एक चीज जो सबसे ज्यादा important है वो letter writing. Letter writing करना आपको अगर आ गया, if you know how to write letters,
टेक्निकल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, इसमें कोई आलतू फालतू बात डालने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े सेंटेंसेस डालने की जरूरत नहीं है. इट शुड बी स्मॉल, it should be simple, it should be crisp, isn't it? Did you understand this? Now you're taking a leave. What will you write? Leave for? Everything will remain the same. Your subject line is you're taking a leave for 5 days. What will you write? यहाँ से ले रहे हैं इसको. Subject line. Now tell me, how will you write? I am student of Bridge 2. अब यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना है ना. Yes, sir. Yes, ma'am. उससे आपको रिक्वेस्ट करना था. आप क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू. आप चेंज करके स्टाइल लिखिए. ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ I'm a ब्रिज 2, student of. लेकिन आप किसी एक और तरीके से लिखिए. दिस इज टू इन्फॉर्म यू. कई एक तरीके से आप लिख सकते हैं. दिस इज द सेकंड स्टाइल ऑफ राइटिंग. और दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. मैम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सीमेंस कॉलेज. लिख सकते हो भैया, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, आपको जो करना लिखो ना, लेकिन आपको मैं स्टाइल बता रही हूँ. ठीक है. दिस इन्फॉर्म यू दैट I am a dash dash student of Siemens College Patna, Bridge 2, whatever. आप बाहर जा रहे हैं, आप पटने से बाहर जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, और आपको जाना जरूरी है बिकॉज सम इम्पोर्टेंट फंक्शन इन योर फैमिली. तो आप किसी की शादी है या किसी का कुछ एंगेजमेंट है या कुछ ऐसा है जो फैमिली के साथ जा रहे हैं. दैट यू कैन नॉट अवॉइड दैट, राइट? एज आई वुड बी आउट स्टेशन. From this date to this date, I regret I would not be able to attend my classes on the above mentioned dates. तो तुम डालोगे ना, सब कुछ तो हम ही बना करके दे. आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 5 दिन. तो 5 दिन का तुम लिखो. From the 1st to the 5th of from the 1st to the 5th of September, I regret Would not be.
I would not be able to attend my classes on the above mentioned dates. क्या क्या starting? This is for your, sorry, an earnest request an honest request. अरे बहुत आपको टेक्निकल हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए. मैम एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट में क्या होगा? मैम अर्नेस्ट का हिंदी क्या हुआ? मतलब मैं ऑनेस्टली मतलब कि मैं दिल से इच्छा कर रहा हूँ कि आप मुझे ये रिक्वेस्ट, ये लीव दे दीजिए. एन ऑनेस्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव इज सॉलिसिटेड. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे ये रिक्वेस्ट दे दीजिए, मुझे ये लीव दे दीजिएगा. ये थोड़ा सा उसे स्टैंडर्ड हाई है, लेकिन आपको सीखना तो है ना. एन ऑनेस्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव इज सॉलिसिटेड चाह रहा हूँ मैं, और इसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया हुआ. मैम सॉलिसिटेड का हिंदी क्या होता है? चाह रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, थैंकिंग यू. बाकी चीज सेम रहता है. थैंकिंग यू योर वो सब ये सेम रहेगा. ठीक. days mentioned. लैंग्वेज आपका ऑन हो सकता है, लेकिन इस तरह के भी लेटर्स टेक्निकल और बिजनेस इंग्लिश में लिखा जाता है. ठीक है, कुछ लेटर्स तुम लिखते चले आ रहे हो स्कूल से, उस स्टाइल में और इस स्टाइल में फर्क है ना फर्क. वो स्कूल डेज का लाइफ था, और अभी आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं. प्रोफेशनली कैसे लेटर्स लिखना है टेक्निकली, तो आपके तो बीबीए केयू, बीबीए बीसीए बीकॉम के कोर्स में ही है बिजनेस इंग्लिश में लेटर राइटिंग, and which is the most important thing in business world. And सारा चीज डिपेंड करता है how you are writing letters, right from your job application to your business deals, sales letters, right? तो ये तो this is in your course, तो करना ही करना है आपको. And for PPU ये भी करना, उनको भी करना है. एड ऑन क्लासेस में सिखाते हैं हम लोग, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में सिखाते हैं, जब भी सिखा रहे हैं हम लोगों को. तो these things are very important. Written communication is very important. Did you understand? 2 3 4 क्या आपको एवरीडे एक एप्लीकेशन लिखिए, आप देखिए गूगल पे देखिए, रिसर्च करिए कैसे लिखा जाता है, और उसको आप बनाइए और देखिए कैसे लिखिए. क्लास में पूछिए, लिखे हमको दिखाइए आप. Write 2 applications every day, 2 letters every day. It can be leave for anything. You can write for just about anything. अगर ये पहला जो हमने कही तो this is almost like a proposal कि आपने प्रोग्राम करना है. आपने एक प्रोग्राम किया, एजेंडा बनाया हुआ है कि मुझे ये प्रोग्राम करना है, और आप उसको प्रपोजल को बना के देते हैं कि मुझे 15 अगस्त पे प्रोग्राम करने हैं. Then that will be your proposal, कि वो आपका चीज रहेगा और आपने अपना प्रपोजल फॉरवर्ड किया है. अब तो सर रिक्वेस्ट को, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, तब तो ठीक है.
एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको जानना है कि क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ। दिस विल बी अ प्रपोजल, आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को कहा जाता है प्रपोजल। व्हेन यू आर प्रपोजिंग दैट यू वांट टू कंडक्ट अ प्रोग्राम, आपको क्रिकेट मैच करना है, आपको स्पोर्ट्स से कुछ करना है, आपको रंगोली फेस्टिवल, रंगोली दिवाली फेस्टिवल में रंगोली बनाना है, आपको कुछ भी करना है, देन स्टूडेंट्स बॉडी जो होते हैं वो अपना एक बनाते हैं, क्लास के सीआर बनाते हैं वो लोग कि हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं, देन यू गिव प्रपोजल टू द टीचर्स, फिर हम लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं कि हाँ ये करना चाहिए। दिस ऑल्सो इज एन एप्लीकेशन बट इसका टर्म कुछ और हो जाता है, दैट विल बी अ बिजनेस प्रपोजल, राइट? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस अभिषेक। मैम कभी प्रोग्राम में जैसे प्रोग्राम लिखा जाता है तो डबल एम कहीं रहता है, कहीं सिंगल एम रहता है, अंतर क्या है मैम? हाँ दोनों सही है, सही है। पी डबल एम ई, PROGRA डबल एम ई प्रोग्राम। सिंगल भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं? हाँ तो मना कहाँ कर रहे हैं, लिखो प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। मैम ऑब्लिक का क्या होता है? ऑब्लिक ऑब्लाइज्ड, अप्लाई, आई विल बी ऑब्लाइज्ड मतलब कि आप शुक्रगुजार होंगे कि आपको अलाउ किया जा रहा है। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड, यस। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम। एंड रिटन कम्युनिकेशन में फिल इन द ब्लैंक्स, prepositions, सिंपल रिटन एग्जाम जो होगा आपका, जो आप करते चले आ रहे हैं वही पैराग्राफ राइटिंग जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, और हो सकता है जो आप जो भी पढ़ाई हुई है, ब्रिज 2 में पढ़ाई कम हुई है लेकिन फिर भी जो भी जितनी पढ़ाई हुई है उसका आपको हम लोग असेसमेंट ले लेंगे, ताकि उससे ये फर्क पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, हम लोगों ने क्या पढ़ाया और आपको कितना समझ में आया। तो दिस विल आल्सो गिव अस एन आइडिया कि आपने कितना समझा है, और फिर किस स्टूडेंट को किस तरीके से हम लोग को लेना है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इन द क्लास इज लाइक अ केस स्टडी। ठीक है मैम? हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। यस I want erase question with you मैम। या मैम जो ये एग्जाम होगा मैम, केवल ये इसी मंथ होगा, इसी मंथ भर होगा, अगस्त ही भर, कि अगस्त के बाद भी आगे होगा सितंबर नवंबर तक, ऐसा कुछ? नहीं, ब्रिज क्लास का जो असेसमेंट होता है बस एक बार होता है। ठीक है, ब्रिज क्लास का असेसमेंट हो जाएगा, फिर आपका तो क्लासेस शुरू हो जाएगा ना। तो क्लासेस कब से मैम स्टार्ट होंगे? सितंबर के 3-4 वीक से आई थिंक। आई होप सो, होपफुली यस। या अक्टूबर से मैम? अब होपफुली देखिए जितनी जल्दी शुरू हो जाए आपके लिए अच्छा है। मैम ये जो ब्रिज के जो एग्जाम होगा इंटरनल असेसमेंट के लिए, अगस्त ही मंथ भरना होगा? हाँ, दिस इज द वन टाइम एग्जाम ब्रिज क्लास। ओके मैम। एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चन? यस मैम। ये मैम इंग्लिश का जो 300 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा तो उसमें तो यही सब पूछा जाएगा, जैसे जो भी पढ़ाई हुई है, जो पदार्थ सर ने पढ़ाया है, जो मैंने जो पढ़ाया है, जो वोकैबुलरी में जो आपके वर्ड्स आए हैं, तो जो पढ़ाया गया है, तो द बेसिक द क्वेश्चंस विल बी वेरी बेसिक, like whatever is taught in your class, right? Okay. Anybody else? Any question do you have? Did you know how to write the applications? तो पहले से आप लिख रहे हैं, that's okay, fine. But then you can always choose to write. You can always choose to use your own language, but only be very particular about the grammar part and the spelling and the punctuations. बहुत जरूरी है। बिजनेस लेटर में उस सारी चीजों को देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखते हैं हेडिंग, जिसमें आपका नाम रहता है, देन द डेट लाइन, द डेट लाइन के बाद इनसाइड एड्रेस, जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम, उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस, देन स्पेस छोड़ करके सब्जेक्ट लाइन,
उसके बाद salutation, dear sir or dear ma'am. First paragraph, you will introduce yourself and you will write the purpose of writing a letter. Second paragraph, requesting once again and closing. Right? Yours sincerely, yours faithfully. Always it should end with a request and thanks. Business letters are all about politeness. मैम सीमेंस कॉलेज में एप्लीकेशन लिखना होगा तो शुरू में द प्रिंसिपल लिखेंगे या डायरेक्टर सर या एडमिन, क्या लिखेंगे मैम? कोई एप्लीकेशन लिखना होगा? हाँ, तो लिखना होगा तो आप लिखेंगे या तो टू द डीन को लिख सकते हैं, सेंटर हेड को लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो मैम। यस मैम, ये जो लास्ट रहेगा तो लास्ट हो जाएगा कल, मतलब मैम 21 ही अगस्त तक रहेगा ना? 21 अगस्त के बाद नहीं ना होगा रेगुलर? क्या चीज? एग्जाम मैम। नहीं, आप समझे नहीं क्या बोल रहे हो? मैम पूछ ही रहा है कि 20 आगे मैम। हाँ, ये आप समझ लीजिए कि आपको ऑफलाइन देना है, आपको सबको आना होगा। क्या? You will have to come to college. ऑफलाइन नोट में होगा। मैम ऑनलाइन मोड एकदम ही मैम खत्म हो जाएगा। क्या? मैम ऑनलाइन मोड जो ये हो रहा है एकदम ही सितंबर से खत्म हो जाएगा। अब देखिए आगे लॉकडाउन हो रहा है, क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। लेकिन फिलहाल अभी तो यही कि ऑफलाइन में आपका एग्जाम होगा। अभी इसी को मान के चलिए, आप इसी को फोकस रखिए। एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में 50% आपको ऑफलाइन क्लास देना है। तो बिल्कुल सोच रहे हैं घर बैठ के करेंगे, क्लास करेंगे, तो 50% ऑफलाइन में तो आपको आना ही पड़ेगा ना, ठीक है? या मैम एग्जाम देने के लिए तो आना पड़ेगा, इंटरनल असेसमेंट एग्जाम देने के लिए। हाँ ऑफ कोर्स मैम जो एप्लीकेशन लिखाएंगे वो सब चीज में फॉर्मेट सेम रहेगा मैम? यही तो बात कर रहे हैं, फॉर्मेट सेम ही रहेगा हर चीज में। सब्जेक्ट लाइन बदलेगा, तुम्हारा कंटेंट बदलेगा, ठीक है? मैम इसको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर थोड़ा सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। चलो यस मैम, सेंड कर दीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक ठीक। अगर मेरे साथ साथ तुम लिख रहे हो, लिख चुके हो, तो सत्यापन करने की जरूरत क्या है? मैम ऊपर नीचे हो रहा था, आधा लिखा है आधा नहीं लिखे हैं। अभी लिख लो, अभी लिखो। मैम क्लास ओवर कीजिए मैम। इसीलिए मैं कहती हूँ जब साथ क्लास करना होता है तो साथ काम किया जाता है। तुम नहीं लिखोगे और डिपेंड करोगे